मौसम की तब्दीली के साथ ना घर में भी छोटी-छोटी तब्दीली जो है हमारे मूड और मिजाज पे ना बहुत गहरा असर डालती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और कुछ दिनों से ना धूप निकल रही है तो मौसम जो है ना वो जा रहा है गर्मियों की तरफ। यानी डायरेक्ट मौसम जो है ना वो गर्मियों की तरफ जा रहा है। जो मौसम आया करता था ना खुशगवार सा, जिसमें आपको जो है वो फूल खिले हुए नज़र आते थे, या फिर धूप जो है वो कभी अच्छी लगती थी, कभी अंदर आए तो ठंड, बाहर जाएँ तो गर्मी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौसम जो है ना वो हर तरफ एक जैसा ही है। यानी अब गर्मी जो है ना वो काफ़ी महसूस हो रही है। और अगले दिन ना मैं फ़ेसबुक के एक पोस्ट पे पढ़ रही थी ना कि जब हमारे फरवरी में ना रोज़े रखने की बारी आई, यानी सर्दियों में रोज़े रखने की बारी आई है ना, तो फरवरी में ही गर्मी आ गई है। तो इस दफ़ा ना मुझे लगता है कि मौसम की तब्दीली बहुत जल्दी हुई है। तो मुझे लगता है ना कि जब से मैंने होश संभाला है ना, जितने भी रोज़े आए हैं ना गर्मियों के ही थे। अभी कुछ से सर्दियों के रोज़े आ ही रहे थे, लेकिन फिर से गर्मियाँ आ गई। प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। सुबह के टाइम से मैं आ गई थी रूम में और मैंने सोचा कि जो सर्दियों में की हुई चेंजिंग थी ना, आज उस चेंजिंग को जो है ना ख़त्म कर देते हैं और वापस जो गर्मियों की एक रूटीन आ जाती है। अच्छा, गर्मियाँ जो है ना वो इस तरह से भी नहीं आई हैं जिस तरह से जून जुलाई में होती है, लेकिन जो है जनाब स्वेटर जो है ना वो तो उतरने वाली ही हैं। और धूप में बैठें तो गर्मी लगती है, और रात में जो है रज़ाई नहीं चाहिए होती है। यानी छोटी छोटी सी चेंजिंग्स जो है ना वो बता रही हैं कि मौसम जो है ना वो तब्दील हो रहा है। और इस तब्दीली के साथ साथ ना जब हम लोग घर में छोटी छोटी तब्दीलियाँ कर लेते हैं तो यकीन जाने, मैं अक्सर बोलती हूँ ना अपनी बहनों से कि घर में ना छोटी छोटी तब्दीलियाँ करते रहा करें, इससे ना आपका दिल भी लगा रहता है और घर भी जो है ना वो खुशगवार एक माहौल सा जो है ना उसका बना रहता है। तो बस जनाब मैं आ गई थी छोटे रूम में, और यहाँ पे सर्दियों की मुनासबत से जिस तरह से मैंने तब्दीली की हुई थी ना, तो मैंने कहा चलें उसको वापस अपनी जगह पे लेके आते हैं। और सर्दियाँ अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी गुजर गई। छोटा रूम है, मैंने आपको बताया था कि हीटर वगैरह लगा देती थी, कमरा बहुत अच्छा गर्म हो जाता था और दिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा गुजर जाता था। तो बस ना अब जो है चूँकि आ रही हैं गर्मियाँ, तो मैंने सोचा कि अब ये जो मैंने नीचे कालीन वगैरह बिछाया हुआ है, इसके नीचे फ़ोम डाला हुआ है, हीटर वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है ना गर्मियाँ आने से पहले पहले ही संभाल दूँ और क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, इस रूम में ना अब आना बहुत कम होता है, चूँकि फ़ातिमा ज़्यादातर इस रूम में अब होती है और उसी का मैस पड़ा होता है। और सिर्फ मैस नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैस होता है, क्योंकि उसको कलरिंग का, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो कलर्स, पेंट्स, और उसके बाद फिर जनाब ये सिर्फ चीज़ें ना ज़मीन पे हमें नज़र नहीं आती हैं, आगे पीछे हर तरफ दीवारों पे और हर तरफ नज़र आ रही होती है। और मैं आपको बताऊँ तो मैंने ना फ़ातिमा को इस चीज़ से ना कभी भी नहीं रोका है। और ये इस रूम में ना कम से कम मैं उसको खुली छूट और आज़ादी देती थी, ये कम से कम जो है ना वो अपने खिलौने यहाँ पे बिखेर सके, ख़ुद को जो है ना वो रिलैक्स फ़ील कर सके, अच्छे से खेले। तो बस जनाब बचपन जो होता है ना वो बच्चों का बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ना बच्चों को इतनी स्पेस देनी चाहिए एटलीस्ट कि वो अपनी मर्ज़ी से खेल कूद सके। और मुझे लगता है ना कि बेटियों के मामले में ना दिल हमारा बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक, बल्कि मुझे नहीं पता है मेरा बहुत ज़्यादा नाज़ुक है। मैं कहती हूँ कि बेटियों को ना हँसने देना चाहिए, खेलने देना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ से ना उनको रोकना नहीं चाहिए। तो बस ना मैं जल्दी-जल्दी से फातिमा के कुछ टॉयज़ वग़ैरह पड़े हुए थे, और बलून्स का ना फातिमा को इतना कोई शौक़ है। अच्छा, जब ये छोटी-सी थी ना तब भी एक बलून वाला आया करता था मोहल्ले में, और उस टाइम से ना ये बलून ले रही है, और माशाल्लाह अब तो सवा 4 साल की हो चुकी है और अभी तक ना वही बलून वाला आता है। और जब भी आता है ना तो फातिमा जो है वो स्पेशली आके ना दरवाजे के पास वो एक उठाता है ना, वो जो बाजा से उन्होंने बजाया उठाया होता है, वो आके लाज़मी बजाता है कि भाई फातिमा ने यहाँ से बलून लेना होगा। तो बलून्स का ना उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो बहरहाल जनाब बलून्स जो है ना वो तो हमारी जान है। तो बहरहाल मैंने कहा चले जल्दी से जो है ना कालीन जो है ना इसको लपेट देती हूँ, और हमेशा मैं इसको वॉश करके ही बिछाती हूँ, और नेक्स्ट सीज़न के लिए जब संभालना होता है ना तो वॉश करके ही रखती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जनाब मैं सिर्फ़ इसको उठा रही हूँ, और वॉश वॉश भी इंशाल्लाह करेंगे। पहले मैंने कहा ये जो फ़ोम है ना इसको भी उठा लेती हूँ नीचे से, क्योंकि इससे जो है ना काफ़ी हद तक फातिमा के गिरने में और चोट खाने में बचत हो जाया करती थी। तो मैंने ना ये नीचे डाला था। ये फ़ोम ना वो फ़ोम है जो मस्जिदों में जाए नमाज़ वगैरह के नीचे बिछाया जाता है। मैंने एक टाइम में ये ले लिया था फातिमा के लिए, क्योंकि फातिमा नीचे खेलती थी अक्सर जो है ना वो ड्रम से सर जो है ना फातिमा का बजता था ज़मीन पे। तो मैंने फिर जो है ना लेके कालीन के नीचे बिछा लिया था। तो इससे ये था कि कालीन जो है ना मोटा सा हो गया था। तो जनाब ये सारा मैंने उठा दिया, और उसके बाद फिर मैंने कहा चले कूलर पानी का यहाँ
यहाँ पे रखा हुआ है। कूलर की जो पोजीशन है ना उसको भी चेंज करना है। अच्छा, ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ था ना कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा में ना वक्ता नहीं करना पड़ता है बार बार पानी पीने के लिए ना। सामने पानी का कूलर पड़ा हो ना तो आप पानी पीते रहते हैं एटलीस्ट दिन में ना, तो मैंने इसलिए इसको ना रूम के अंदर ही रखा हुआ था। तो बस अब इसकी जगह भी चेंज कर देंगे। पहले मैंने कहा जल्दी से जो है ना चादरें वगैरह अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी करके बिछा देती हूँ। और गर्मियों में आपको पता है कि ये भी तब्दीली होती है कि जो आपकी चादरें वगैरह होती हैं, बेडशीट्स वगैरह होती हैं, इनका स्टफ़ भी चेंज होता है। और अभी इंशाल्लाह ईद के लिए भी जो है ना वो नई चादरें, नया जो है ना वो सब कुछ लेके आएंगे। ईद की शॉपिंग भी इंशाल्लाह आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वो प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे आई हैं पहली मरतबा और वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को जो है ना आपने सब्सक्राइब कर देना है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा चलें जल्दी से जो है वो झाड़ू लगा लेती हूँ। अच्छा, जब इस रूम में ना मैंने कालीन डाला हुआ था ना तो मुझे वो जो भारी होती है तिनकों वाली उससे लगाना पड़ता था, लेकिन अब मैंने चूँकि उठा दी है, अब जो है मैं डेली यहाँ पे पोंछा वगैरह भी लगा लिया करूँगी और झाड़ू वगैरह भी जो है वो लगाने में आसानी हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में ना मुझे लगता है कि सफाई की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप जितना भी बच लेना, मक्खियाँ, मच्छर, ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। तो इस सिलसिले में ना आपको सफाई रखनी ही पड़ती है। चाहे आप धो के फ़र्श वगैरह को जो है ना वो पंखा वगैरह चला दें, चाहे आप पोछे वगैरह से सफाई का काम ले लें। तो गर्मियों में ना ये तकरीबन डेली बेसिस पे ही होता है और इसी से ना सुकून भी आता है घर में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि झाड़ू वगैरह लगा के ना एक मरतबा पोंछा भी लगा लूँगी तो उससे सफाई जो है ना वो ठीक हो जाएगी। तो आप सब मैंने बताइए कि रमज़ान मुबारक जो है वो कैसा गुज़रा है। माशाल्लाह से अब जो है वो 7वां रोज़ा हो चुका है और टाइम इतनी जल्दी गुज़रा है, रमज़ान मुबारक के दिन इतनी जल्दी गुज़रे हैं। पहला अशरा जनाब बस 3 दिनों का मेहमान रह गया है और पहला अशरा ख़त्म हो जाएगा। और रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बहुत अच्छा, बहुत पुरसकून गुज़रा है। एक अपनी रौनक होती है, अपनी एक बरकतों वाला माहौल बना हुआ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान मुबारक जो है ना वो ऐसा महीना है कि इसकी ना बहुत ही ज़्यादा कदर भी करनी चाहिए और इसमें ना कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा नेकियां आप समेट सकते हैं ना समेटें। और दूसरी चीज़ जो है ना कि मैंने आप सब बहनों को ना पिछले व्लॉग में भी बोला था कि अक्सर बहनें ना इस बात से परेशान हो जाती हैं कि भाई हम लोग घर के कामों में ही लगे रहते हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ये वो ना, तो इसी में हमारा टाइम गुजर जाता है और फिर इबादत के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आप सब बहनों को ना एक बात बोलना चाहूँगी कि कोशिश करें कि इबादत के लिए वक्त ज़रूर निकालें और जो काम भी आप अपने घर के कर रहे हैं ना, इनको अगर आप जो है वो स्ट्रेस समझ के नहीं करेंगे, टेंशन लेके नहीं करेंगे ना, नेकियां जो है ना वो आपको इसके बदले में ज़रूर मिलेंगी। अच्छा, फिर मैं ना बाहर आई तो ये हीटर था मैंने जो सर्दियों में लगाई रखा है, तो मैंने कहा चलें इसको भी जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और ये ना बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा सर्दियों का बहुत अच्छा दोस्त है क्योंकि कमरे में ना बहुत ही अच्छी हीटिंग जो है ना ये इससे जो है वो बरकरार रहती है। अच्छा, इसके बारे में अगर कोई बहन पूछे ना तो ये ऑनलाइन आपको दराज़ वगैरह से मिल जाता है और वहीं से इसको जो है ना वो हस्बैंड ने मंगाया था। तो इससे जो है ना आपको एक जो सर में दर्द शुरू हो जाता है, ये कमरे में गैस सी बन जाती है अक्सर औक़ात जब हम लोग गैस वाले हीटर इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं बनती है और ये कमरा बहुत अच्छा हीट मतलब हो जाता है। तो बस सर्दियों का ना बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं इसको बोलती हूँ कि ये जो है ना बड़े जो है ना वो पुरसकून तरीके से सर्दियाँ गुजरती हैं इसकी मदद से। तो बहरहाल जनाब इसको भी ना लेने का मकसद यही था कि बच्चे जो है ना वो अक्सर क्या करते हैं कि हीटर वगैरह पे ना हमें यही डर लगा रहता है कि जाके ना उंगली ना रखते हैं उसके ऊपर और आग वगैरह का थोड़ा सा डर होता है। तो इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपने जो है ना वो गैस का पाइप लगाना है और साथ ही साथ ना आपने बिजली का जो है वो कनेक्शन ऑन कर देना है और बस ये खुद ही जो है वो कमरा बहुत अच्छे से गर्म कर देता है। मैंने कहा चलें इसकी भी ना अच्छे से सफाई करके रख देती हूँ और बस अभी सफाई करके रखूँगी और फिर जब नेक्स्ट सर्दियों में निकलेगा ना तो इंशाल्लाह उस टाइम पे सफाई करूँगी। और जाली जो है ना मैंने इसकी उतारी थी, बार सफाई कर रही थी तो उसकी उतर आई और मैं ये सोच रही थी कि ये पता नहीं मुझसे लगेगी भी या नहीं लगेगी। और लेकिन मैंने कहा चलें पहले एक दफ़ा कपड़ा मार के ना मिट्टी वगैरह जो है ना वो जितनी भी है अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ना कोशिश करती हूँ कि सीज़न जब चेंज होता है ना तो जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ना आपने जो है ना वो सीज़न को बहुत पुरसकून तरीके से गुजारा होता है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखें, साफ़ सुथरा करके रखें ताकि अगले सीज़न में ना आपको वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके में अच्छी जो है ना वो कंडीशन में मिले। तो बस यार इसको उतार बैठी थी लेकिन अब मुझसे ना लग नहीं रहा था ये और मैं सोच रही थी कि अब जो है ना वो हस्बैंड से डांट पक्की हो जाएगी कि मैंने इसकी सफाई में ना जो काम किया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाई थोड़ा सा दिमाग लड़ाया
तो ये लग ही गया था। तो बहरहाल बस इसकी सफाई करके ना तो मैंने इसके लिए ना एक ये रखा हुआ है, कवर बोल रहे हैं या इसको शॉपिंग बैग बोल लें, बस वो रखा हुआ है। तो उसके साइज़ का ही है जो है वो तकरीबन। तो मैं ना उसके अंदर जो है इसको डाल के ना ऊपर से कवर करके ना तो फिर मैं इसको स्टोर में रख दूँगी और इंशाल्लाह फिर ये अगली सर्दियों में हमारे काम आएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, चूँकि मौसम जो है ना तब्दील हो रहा है तो इनको जो है ना संभालना बहुत ज़रूरी है। अभी तक ना अच्छा साथ ही जो है वो रमज़ान की तैयारी आ गई सर्दियों के अंदर ही, और इस प्रिपरेशन में ना इतनी मसरूफ़ियत हो गई कि जो चीज़ें जो अब जो है वो मौसम की तब्दीली के साथ हमें संभालनी चाहिए थी ना, अभी तक ऐसी ही पड़ी हैं। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें ना आपके इस्तेमाल में नहीं आनी है ना, उनको जो है वो अपने स्टोर रूम में लगाएं, ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आप जो है ना उसको 1 साल तक के लिए या बल्कि 6 महीनों तक के लिए, क्योंकि 6-6 महीने का ही सीज़न होता है यहाँ पे, तो उसको ना संभाल के अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके रखते हैं ताकि अगले सीज़न में ना आपके वो काम आ सके। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में ना आज मैंने सोचा था कि इफ्तार में बना लेती हूँ चाइनीज़ राइस। और चाइनीज़ राइस बनाने का जो तरीका है ना वो तो ऑलमोस्ट मेरी सारी बहनों को ही आता है। हर एक अपना स्टाइल होता है बनाने का, और सभी बहनें मेरी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छे बना लेती होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी स्टाइल से चाइनीज़ राइस बनाई थी, जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, हरी मिर्ची कुटी हुई शामिल की, और साथ ही जो है वो पोटैटो कटे हुए शामिल कर दिए बारीक, और गाजर जो है ना ये भी शामिल कर दी। इसको ज़रा सा ना मैं ऑयल के में सौते कर लूँगी। फिर सोया सॉस शामिल किया, साथ में सिरका शामिल किया, उसके साथ फिर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया, साथ में नमक, चिकन पाउडर। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ना मैं फिर इसका एक मसाला सा तैयार कर लूँगी। और सब्ज़ी जो है ना मैं इसमें बंद गोभी और गाजर भी सॉरी शिमला मिर्च जो है ना वो भी शामिल करूँगी। और अभी मेरे पास ना स्प्रिंग अनियन नहीं थे, वरना वो भी शामिल करती। उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। चलिए जनाब, शिमला मिर्च शामिल कर दिए मैंने इसके अंदर, और इसके बाद फिर जो है ना लास्ट में ना अच्छा मैं ना इसमें सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, थोड़ी सी खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ रखती हूँ, तो उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस जब ये ज़रा सा मतलब कुक हो गया ना तो फिर मैं लास्ट में इसमें बंद गोभी शामिल कर दूँगी, और एग जो है ना वो 1 अदद मैंने फेंट लेना है, वो भी शामिल कर दूँगी। चिकन बॉयल कर ली थी मैंने अलग से, चिकन मैं इसके अंदर फ्राई नहीं करती हूँ। चाइनीज़ राइस में जो मैं डालती हूँ ना मैं बॉयल करके ही डालती हूँ। तो हर एक का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं अपने तरीके से बस बना रही थी यहाँ पे चाइनीज़ राइस इफ्तार में। और इसके साथ साथ ना मैंने सोचा था कि लोबिया का ना सैलेड बना लेती हूँ, और लोबिया के सैलेड की रेसिपी ना आपसे मैंने साथ शेयर करूँगी झटपट सी, और बड़े मज़ेदार सा बनता है। और वही शादियों वाला सैलेड जो ना अक्सर हम लोग ना प्लेटें भर के ले आते हैं शादियों में, और हम लोग सोचते हैं कि भाई इतने मज़े का इसमें क्या डाला होता है। तो मैं आज वही सैलेड ना आपको बनाना बताऊँगी घर पर, आप किस तरह से बना सकते हैं। बड़ी आसान मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी है, तो उम्मीद करूँगी कि आपको ना ये रेसिपी पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी शुरू हुई थी ना तो मेरी बेटी आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए, तो मैंने कहा चलो आप ही शामिल कर दो। इसमें मैंने खीरा, प्याज और शिमला जो है ना शामिल कर दी थी। अब ड्रेसिंग के लिए ना मैं इसमें सबसे पहले केचप ले लूँगी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। अच्छा, लोबिया की क्वांटिटी तकरीबन 1.5 कप थी, और बस साथ ही ना इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है केचप में, और नमक थोड़ा सा शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका। उसके बाद अगली चीज़ आ रही है ज़ैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो है वो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून शामिल हो जाएगा इसके अंदर, और इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून आपने शामिल कर देना है। इसके साथ ही साथ जनाब आपने शामिल कर देना है इसमें लीमू का रस। अच्छा, लीमू का रस तकरीबन जो है ना वो 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल करना है, और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चीनी जो है ना मेरे ख्याल से वीडियो स्किप हो चुकी है इसमें, तो चीनी जो है ना मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल की थी। और ये मज़ेदार सी ड्रेसिंग जो है ना हमारी इस सैलेड के लिए ना बन के तैयार हो गई है। अब इसी ड्रेसिंग को उठा के ना आपने शामिल कर देना अपने लोबिया की चाट में। तो ये ना आपने अच्छा वो जो आलू और जो हम लोग प्याज और वो सारी बनाते हैं ना लोबिया और चने की चाट, उससे हट के ना आप चने और मैक्रोनी और जो लोबिया है ना उसका ये चाट बना के ना ये सैलेड बना के आप यकीन जाने जब सर्व करेंगे ना फैमिली को तो उनको कुछ डिफरेंट लगेगा। तो इस वजह से आपने इस सैलेड को ना ट्राई ज़रूर करना है, और बड़ी आसान सी रेसिपी है। बस यही 4-5 चीज़ें थी इसके अंदर जो गई हैं ड्रेसिंग में, और डालने के बाद ना आपने बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके ना एक सैलेड जो है वो तैयार कर लेना है। दूसरी साइड पे जनाब मेरे जो चाइनीज़ राइस थे ना उनको भी मैंने दम पे लगा दिया था, और माशाल्लाह से ये भी बन के जो है ना इफ्तार के लिए तैयार हो चुके हैं।
अच्छा, इसके साथ ही साथ ना इफ़्तार में जो मैंने बनाया था वो लबे शीरी था। इसके साथ मैंने सोचा कि लबे शीरी बना लेती हूँ, और साथ ही ना अब आलू और पालक के पकोड़े भी मैंने डाल दिए थे। सिर्फ़ आलू और पालक के पकोड़े थे, इसमें और कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया था। तो आज के इफ़्तार का मेन्यू जो है ना वो मुकम्मल हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और इफ़्तार में इतनी ज़्यादा बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। कुछ फ़ातिमा की दादू चीज़ें जो है ना वो शेयर कर देती हैं हमसे, कुछ मैं उनसे इफ़्तार के आइटम्स जो है ना वो डेली बेसिस पे शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से दस्तरख़ान अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों और बरकतों के महीने में ना और भी वसी हो जाता है। तो माशाल्लाह से बस ये सारी आइटम्स जो थी ये इफ़्तार की थी, और बस यहाँ पे रोज़ा वग़ैरह खोलेंगे, और साथ ही ना अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया है नेमतों के ऊपर। और आप सब बहनों से भी बोलना चाहूँगी कि इस रमज़ान और मुबारक में ना अपने अल्लाह की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करें, और गज़ा में मौजूद मुसलमानों को ज़रूर याद रखें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।